बिस्म अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब्दुल सत्तार खान न्याजी जो इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के पुराने वर्करों में से थे, एक मर्तबा उन्होंने इलामा इकबाल के खादम से पूछा, जिसने सारी उम्र अपनी इलामा इकबाल की खिदमत में गुजारी थी, कि इलामा इकबाल की ज़िंदगी का कोई अनहोना वाक़या सुनाओ। खादम कहने लगा कि इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी में मुझसे वादा लिया था कि ये बात किसी को मत बताना, लेकिन अब चूँकि वो दुनिया में नहीं रहे तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। खादम कहता है, एक दफ़ा का जिक्र है कि आधी रात का वक्त था कि इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे आकर जगाया और कहने लगे, मेरे एक मेहमान आए हैं, उनके लिए ताज़ा लस्सी बनवा कर लाओ। मैं बहुत हैरान हुआ कि इस वक्त सर्दियों की रातों के अंदर आधी रात के वक्त कौन मेहमान आए हैं। तो जब मैं उठा तो मैंने देखा कि इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कमरे की लाइट जल रही है और वहाँ पर एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर नूर की बरसात हो रही थी और उनका चेहरा नूर से जगमगा रहा था। कहता है, मैंने उन बुजुर्ग को पहले कभी नहीं देखा था। खैर मैं किचन की तरफ गया कि बर्तन उठाऊं और फिर वो लस्सी लेकर आऊं। इतने में इलामा इकबाल दौड़ते हुए आए और कहने लगे कि बर्तन मैं खुद धो कर दूंगा। और इलामा इकबाल ने बर्तन खुद धोकर अच्छे से मुझे दिया और मैं बर्तन लेकर बाहर गली में निकला और मैं जूं ही गली के नुक्कड़ से मुड़ा तो मैंने देखा कि एक खोखा दूध दही का लगा हुआ है और एक बुजुर्ग लस्सी बनाने में मसरूफ़ हैं। हालांकि मैं परेशान था कि रात के इस वक्त लस्सी कहाँ से मिलेगी, लेकिन जब मैंने बाबा जी को लस्सी बनाते हुए देखा तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो काम नज़दीक से बन गया। लेकिन मैं हैरान था कि यहाँ पर तो पहले खोखा ही नहीं था, यहाँ तक कि कोई लस्सी की दुकान ही नहीं थी। चलो सुबह तहकीक करेंगे कि ये खोखा कब बना। इतना सोचते हुए मैं बाबा जी के पास गया और मैंने कहा, बाबा जी 2-4 गिलास लस्सी के बना दें। उन्होंने मुझे लस्सी मेरे बर्तन के अंदर बना कर दे दी। मैंने कहा, बाबा जी पैसे कितने हुए? तो मुस्कुराकर कहने लगे कि जाओ, इकबाल से हमारा मामला चलता रहता है। वो कहता है कि मैं बहुत हैरान हुआ कि ये इकबाल को भी जानते हैं और मैं तो इन्हें भी नहीं जानता और ना इनके खोखे को पहले यहाँ कभी देखा है। खैर मैं लस्सी ले आया। इकबाल ने मुझसे बर्तन पकड़ा और मुझे कहने लगे कि जाओ अपने कमरे में बैठो। इतना कहकर इकबाल लस्सी लेकर कमरे में चले गए और मेहमान को पेश की। मैं अपने कमरे में बैठा इस इंतज़ार में था कि अब मुझे पता चले कि मेहमान ने रात भर यहाँ क़याम करना है या जाना है। अभी इतनी देर गुजरी थी कि मुझे आवाज़ आई कि मेहमान उठ खड़े हुए हैं। इकबाल दरवाजे तक छोड़ने गए और बुजुर्ग उनसे बगलगीर हुए और फिर बुजुर्ग चले गए। कहते हैं, मैं भी दौड़कर दरवाजे तक गया। मैंने कहा, आप इलामा साहब आराम करें, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। इलामा साहब अंदर चले गए। वो नौकर कहता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, वो बुजुर्ग जो आधी रात को मिलने आए थे जब जाने लगे, मैं देखना चाहता था कि ये कौन मेहमान है जो आधी रात को आया है और आधी रात को जा रहा है। जब मैंने बाहर देखा तो मैंने देखा कि उन्होंने एक कदम इकबाल के दरवाजे से उठाया और दूसरा कदम गली के आखिरी कोने पर रख दिया।
میں بہت زیادہ حیران ہوا اور میں پیچھے دوڑ پڑا کہ اتنی عجیب شخصیت کون ہے اور اتنا بڑا قدم میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سوچا یہ کون ہے جو اقبال سے ملنے آئے؟ کہتا ہے جب میں دوڑ کر گلی کے کونے پر پہنچا تو حیرت سے میری آنکھیں پھیل گئیں کہ نہ تو وہاں کوئی دودھ دہی کا کھوکھا تھا اور نہ ہی وہ بزرگ تھے جو اقبال کو ملنے آئے تھے۔ وہ خادم کہتا ہے کہ ماں واپس آیا اور میں اقبال کے قدموں پر گر گیا اور میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے، میں نے ساری عمر آپ کی خدمت کی ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ مہمان کون تھے اور وہ دودھ دہی والا کون تھا۔ جب میں بہت زیادہ رویا تو اقبال کہنے لگے ایک شرط پر بتاؤں گا کہ میری زندگی میں یہ راز فاش مت کرنا۔ پھر اقبال نے کہا اللہ کی عزت کی قسم جو آئے تھے وہ خواجہ غریب نواز تھے اور جو وہ کھوکھے والے تھے وہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ تھے۔ فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے۔ کسی آدمی نے خدا سے کہا اے خدا میں تجھے جاننے سے پہلے مرنا نہیں چاہتا، تو خدا نے جواب دیا جو مجھے جان لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ ہم مخلوق ہو کر بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے پیارے مٹی میں مل جائیں، تو وہ قادر ہو کر کب چاہے گا کہ اس کے چاہنے والے مٹی میں ملیں اور کب مٹی میں ملنے دے گا۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔